नमस्कार, न्यूज ज्ञान में आपका स्वागत है। देखिए, लिव इन रिलेशन में जन्मा बच्चा प्रॉपर्टी में हकदार होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये माना जाए तो ये काफी ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि लिव इन में रहने वाले बच्चे का जो फ्यूचर होता था वो सिक्योर नहीं था। सबसे पहले आपको बताता हूँ लिव इन रिलेशनशिप है क्या। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे सुशांत सर हैं, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर और कंगना रनौत। देखिए, सुशांत सर अब है नहीं तो मैं इनकी बात नहीं करूंगा। मैं इनकी इनकी और इन तीनों की बात करूंगा। और सुशांत सर को मेरा पूरा आदर और सम्मान है। इससे आप इन तीनों से आप सुशांत सर को भी कनेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, लिव इन रिलेशन का मतलब होता है कि ऐसे लड़का और लड़की जो बिना शादी के साथ रहेंगे, यानी उनकी मैरिज तो नहीं हुई है बट वो साथ रहेंगे। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि बस साथ रहेंगे, साथ रहने का मतलब है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे लाइफ स्पेंड की जाती है वैसे अपनी लाइफ जिएंगे। इसमें जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु इसके उदाहरण थे। आदित्य पंचोली और कंगना रनौत थी, या फिर रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ। ये लोग लिव इन रिलेशन में रह चुके हैं और वर्तमान समय में इन सभी में रिलेशन खत्म हो चुका है। तो ये ऐतिहासिक फैसला है। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, और मैं दैनिक भास्कर को थैंक्स करना चाहूँगा कि मैं उनके कंटेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और चलिए, ये आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा साथ रह रहे महिला पुरुष का रिश्ता शादी जैसा, बच्चे को मिले पैतृक संपत्ति। अब ये मसला उठा कहाँ से था? देखिए, ये मसला उठा था ऐसे, दो लोग थे। ये दोनों लोग लिव इन रिलेशन में रहते थे, यानी एक लड़का और एक लड़की। ये लिव इन रिलेशन में रहते थे, यानी लिव इन रिलेशन, एक घर में साथ रहना, खाना पीना, यानी एवरीथिंग। और इनका एक बच्चा जन्मा। अब ये बच्चा जो हुआ, जब ये अपना हक मांगने अपने पिता के यहाँ पर गया कि मैं फले आदमी का पिता हूँ और इसकी संपत्ति में मेरा हक है, तो इनको वहां से नाजायज बोलकर हटा दिया गया कि आप नाजायज औलाद हैं, यानी बिना विवाह के जन्मे हैं, तो आपको पैतृक संपत्ति में आपका कोई हक नहीं बनता है। तो ये चले जाते हैं केरल हाई कोर्ट। ये मसला केरल का था, ये जाते हैं केरल हाई कोर्ट। और केरला हाई कोर्ट भी इसी चीज को मानती है और कहती है कि हाँ, ये सही बात है, आप नाजायज हैं, यानी आपके माता पिता की शादी नहीं हुई थी, उसके बाद आप जन्मे हैं और आपको पैतृक संपत्ति में हक नहीं दिया जाएगा। फिर मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक एक साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा। जी हाँ, अगर महिला और पुरुष, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विदाउट मैरिज, बिना शादी के लंबे समय तक एक साथ रह लिए हैं और वर्तमान में उनके बच्चा भी हो गया है, तो वो शादी जैसा ही माना जाएगा। और इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलना चाहिए। और मैं कहूँगा कि ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इस बच्चे का क्या दोष। और एटलीस्ट इस लड़की या औरत को समझना चाहिए था कि कल के जो हमारा बच्चा होगा उसका फ्यूचर कहाँ जाएगा। तो प्रोफेशनल लाइफ है और यही सब देखने को मिल रहा है। चलिए, हम बात करेंगे मेन मुद्दे की। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों की शादी भले ही ना हुई हो, लेकिन दोनों लंबे समय तक क्या रहें, साथ रहें। अब यही प्रश्न उठता है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब इस तरह में तो कोई भी चला जाएगा और कह देगा कि ये हम दोनों का लिव इन रिलेशन था पहले और ये बच्चा मेरा है, इनकी संपत्ति में हक मिलना चाहिए। चलिए, आपको ऐसा ही एक मुद्दा दिखाता हूं। ये है कांग्रेस के नेता नारायण दत्त तिवारी जी। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, इनके लड़का था, एक लड़का, इनका कहना भी सही नहीं होगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोहित शेखर।
वो क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी माँ के साथ लिव इन रिलेशन में रह चुके हैं और मैं इन्हीं का बच्चा हूँ। नारायण दत्त तिवारी जी इसको नकार देते हैं और वो कहते हैं कि ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके वेरिफिकेशन के लिए होगा डीएनए टेस्ट, और डीएनए टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि ये लड़का जो कह रहा है ये सही है कि नहीं सही है। डीएनए टेस्ट होता है नारायण दत्त तिवारी जी का, और ये बात सामने आ जाती है कि हाँ, रोहित इज सन ऑफ नारायण दत्त तिवारी। रोहित ही नारायण दत्त तिवारी जी के लड़के हैं, यानी नारायण दत्त तिवारी जी ने झूठ बोला था। और वर्तमान में भी यही सिनेरियो चलेगा। डीएनए टेस्ट में अगर साबित हो जाता है कि बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चे को संपत्ति का हक मिलेगा। अब हम बताते हैं आपको कि लिव इन रिलेशन का कानून, भारत का संविधान क्या कहता है और इसके विषय में हमें क्या समझना चाहिए। देखिए, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को मान्यता दी थी। जी हाँ, इन 2010 यानी 2010 से पहले ये गैर कानूनी था। अगर आप 2010 से पहले यानी 2009 की मैं बात करता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि मैं ही किसी के साथ लिव इन में रह रहा हूँ, तो मेरा और उसका रिश्ता गैर कानूनी होगा। फिर ये मामला जब पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में इस रिश्ते को मान्यता दे दी। साथ ही अब एक बवाल और होने लगा कि देखिए, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है विवाह वाली दंपत्ति और एक तरफ है लिव इन वाले दंपत्ति, यानी इनकी शादी नहीं हुई। साथ तो ये दोनों भी रहेंगे, यानी अपना जो वैवाहिक जीवन है ये दोनों भी व्यतीत करेंगे। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अब आपको पता है कि यदि फीमेल मेल पर कोई आरोप लगाती है घरेलू हिंसा का, तो उसको संविधान के तहत सजा दी जाएगी। यानी संविधान में जो भी हमारे आईपीसी सीआरपीसी में धाराएं हैं, उसके तहत जो कानून में तय होगा दंड, वो दिया जाएगा इसको। अब बात करते हैं हम लिव इन की। मान लीजिए यहाँ पर ये दो लोग हैं, ये बिना विवाह के एक साथ ही वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। अब क्या होगा, प्रश्न ये सामने आने लगा कि क्या अगर ये लड़का इस लड़की को भी ऐसे ही प्रताड़ित करने लगा, शुरू में तो प्यार था लेकिन फिर बाद में वो प्यार बीमार हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर ये प्रताड़ित करने लगा, तो क्या इसके ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत धारा लगाई जाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। क्यों? क्योंकि ये इसका पति तो है नहीं, तो इसके ऊपर धारा कैसे लगाई जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी क्लियर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2 में, धारा 2F में भी लिव इन रिलेशन को जोड़ा जाए, और फिर जोड़ा गया। यानी लिव इन में रह रहे जोड़ी जो है वो भी घरेलू हिंसा के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। लिव इन रिलेशन के लिए एक कपल को पति पत्नी की तरह एक साथ रहना होगा, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने कोई लिमिट नहीं तय की है। ये सोचने वाली बात है कि कोर्ट ने ये तय कर दिया कि भाई आप 10 साल तक रह सकते हो लिव इन, उसके बाद आपका लिव इन खत्म हो जाएगा, यानी 11वें साल आप या तो शादी करो या तो अलग हो जाओ। ऐसा कोई प्रावधान आज तक कानून में नहीं है। यानी आप चाहो तो जवानी से लेके बुढ़ापी तक लिव इन में ही रह सकते हो, कभी विवाह ना करो। ऐसा वर्तमान समय में, आज मैं वीडियो 14 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तक यही कानून है। अब देखिए, ये अगर मैं संविधान की बात करूं कि ये संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत है, क्योंकि जो भी बातें होंगी वो संविधानिक रूप से अनुच्छेद के तहत ही होंगी। तो देखिए, ये संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है, यानी आर्टिकल 21 में ऐसा कहा गया है। समझाता हूं, अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र किया गया है। कोई आपसे पूछ ले कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिव इन का जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 21 यानी संविधान के अनुच्छेद 21 में लिव इन का जिक्र है। और ये आईपीसी
कि धारा 376 के तहत इसमें जो केस हैं वो दर्ज होंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब मैं कुछ फैक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इससे पहले जो अपने यहाँ कोर्ट सिस्टम था वो फेडरल था, यानी संविधान के चैप्टर 5 के आर्टिकल 124 से 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक संस्था कहा गया है। यह दिल्ली के तिलक रोड पर स्थित है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त जज होते हैं। ये 65 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं, जब इनकी 65 साल उम्र हो जाएगी पूरी तो ये रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ऐसे मामलों में जांच का अधिकार देश की संसद को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। तो आपने काफ़ी चीज़ें जानी, आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना, किस अनुच्छेद के तहत लिव इन रिलेशन है उसको जाना, और तमाम तरह की चीज़ें, जैसे वो करंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है लिव इन के बारे में, कि आप जो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी उसके तहत जो बच्चा होगा वो हकदार होगा। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।